चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो है ऑन द शेयर मार्केट का जो बेसिक टू एडवांस है, दोनों चीज़ें हम यहाँ कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक शॉर्ट इंट्रो दे दूँ आपको। माय नेम इज़ धीरज। मैं पिछले 5 सालों से मार्केट में एक्टिवली ट्रेड कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 6 साल कंप्लीट हो गए अभी। तो 6 सालों से मैं मार्केट में ट्रेड भी कर रहा हूँ। उसके साथ बहुत से लोगों को मैंने एजुकेट भी किया है। तो अब ऐसा है कि इन इस एजुकेशन को हमें एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, सो दैट जो लोग लॉसेस कर रहे हैं और जिन लोगों को मार्केट में एंटर करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट में प्रॉपर पाथवे नहीं होता है। जैसे कि आप एजुकेशन में जाते हो तो आपको पता है, पहले आपको जूनियर सीनियर केजी करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर जैसे अपन बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी हायर वगैरह। तो ये एक पाथवे डिसाइडेड है एंड उस वे से अपन जाते हैं, सो दैट अपन एक करियर में कुछ तो चीजें कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी को 12th के एग्जाम में बिठा दे, नहीं तो डायरेक्टली कोई ग्रेजुएशन के एग्जाम में बिठा दे, ऑफकोर्स वो क्या होने वाला है, तो फेल होने वाला है। एंड बहुत ही अच्छा आईक्यू है उसका, तो एटलीस्ट वो कहे तो भी पास होगा। बट उस विदाउट दिस एक्सपीरियंस वो बंदा ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा क्या? ऑफकोर्स नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज, वो बिल्डिंग हो, वो हमारा करियर हो, वो या कोई एजुकेशन हो, आपको कभी भी आपको जो बेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक वो स्ट्रांग नहीं है तब तक लेट से आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो जाते हो। जैसे आप बोलोगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं वो भी प्रॉफिटेबल, बट एक चीज मैं आपको बोलूँ कि मार्केट में प्रॉफिटेबल एक दिन कोई हो सकता है, एक वीक हो सकता है, एक क्वार्टर हो सकता है, बट कंटिन्यू बेसिस पे ईयर ऑन ईयर जब आप प्रॉफिटेबल होते हो तब जाके अब आप खुद को एक ट्रेडर बोल सकते हो, राइट? हमारा यही मोटिव है कि जो भी बंदा मार्केट में आए तो उसको ये पाथवे पता हो, सो दैट स्टार्टिंग में वो लॉसेस ना करे। अगर मैं आपको मेरा स्टोरी बताऊं, तो कैसा था, देखिए जिस टाइम हमने स्टार्ट किया था उस टाइम ऑप्शन ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। ऑप्शंस कब पॉपुलर हुए? ऑप्शंस पॉपुलर हुए आफ्टर कोरोना, और कोरोना में आप बोल सकते हो तो कि तब ऑप्शन ज्यादा पॉपुलर हुए। बट जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे 2018-19 की जब बात है, तो मेरा मतलब तब पोजीशंस में ज्यादा थे, हम पोजिशनल में ज्यादा थे, इंट्राडे में कम थे। बट जब से ही इंट्राडे स्टार्ट किया, जैसे ही, तो हमारा जो मेन फोकस था वो इक्विटी था। यस, बिकॉज इक्विटी में मार्जिन हमको मिलता था। तो सारी चीजें सीखेंगे, मार्जिन वगैरह का क्या चीज होती है। तो जस्ट एक बोलूँ तो, क्योंकि हम इक्विटी कर रहे थे तो हमारा जो कैपिटल था, भले ही हम लोग गलती करते थे बट रिस्क मैनेज करके करते थे, और उसमें भी अगर कुछ गलती हो जाए तो ऐसा नहीं होता था कि हमारा कैपिटल जीरो हो गया, राइट? बट अब कैसा होता है कि आप जब स्टार्टिंग ही ऑप्शन से करते हो, तो यहाँ पे आपका कैपिटल जीरो होने के हाई प्रोबेबिलिटीज होते हैं, राइट? बिकॉज ऑप्शंस एट द एंड जीरो होना है। एंड लोग क्या करते हैं, लोग जितना भी बचा हुआ भी कैपिटल होता है वो सब भी लगा देते हैं। लेट्स अगर मेरे पास 500 ही रुपए बचा है, लोग वो टाइम पे भी क्या करेंगे कि 2 रुपए का 5 रुपए का प्रीमियम खरीद लेंगे, उसमें 500 रुपये लगा लेंगे, सो दैट पूरा अकाउंट लोग जीरो कर देते हैं, राइट? तो ये गलती अपन ना करें, इसलिए आज का वेबिनार है कि इस गलतियों से कैसे बचा जाए, और जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं उनके लिए क्या पाथवे हो सकता है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी मार्केट में, वैसे आप अगर बोलने जाओ तो ये फिर बेसिक लेक्चर है। सी वन थिंग आप पहले समझ लो कि यहाँ पे बेसिक, जब जब आप किसी चीज पे पैसे कमा रहे हो तो वही चीज आपके लिए मेन है। इसमें आप बेसिक स्मार्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कर सकते, एडवांस ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जो जो चीज आपको पैसा कमा के दे रही वही आपके लिए एडवांस है, राइट? तो इस थिंकिंग से जब आप सीखना चालू करोगे ना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा और आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगा। एंड मार्केट में आप सस्टेन करोगे एट द स्टार्ट, राइट? तो वही सीखेंगे जो स्टार्टिंग के लोग हैं, जिनको मार्केट स्टार्ट करना है, उनके लिए भी आज ये वेबिनार है। उसके बाद जो लोग ऑलरेडी मार्केट में हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वेबिनार इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज इस वेबिनार में मैं बहुत ही एक सिंपल स्ट्रेटेजी एंड अच्छी चलने वाली स्ट्रेटेजी, उसके साथ बैक टेस्टिंग कैसे रहती है, स्ट्रेटेजी बनाते कैसे है, वो कवर करने वाला हूँ, राइट? तो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, क्या टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग रहता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, आवाज वगैरह क्लियर है सबका? कुछ डाउट रहा आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, कोई भी डाउट रहा तो अपन यही डिस्कस करेंगे। इट्स नॉट अ फॉर्मल वेबिनार नहीं बोलते हुए, अपन जो भी आपके डाउट है यही क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आई होप, चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो लेट्स से मैं आपको फर्स्ट हमारे शीट पर लेके जाता हूँ। राइट, तो जो ये कोर्स है हम लोग हमेशा लोगों को इसी कोर्स से स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं। ये है स्टॉक मार्केट प्रीमियर सीरीज। मतलब क्या कि स्टॉक मार्केट में एंटर करने का क्या सही तरीका है वो हम इस कोर्स में सिखाते हैं। आप अगर इसका इंट्रो देखोगे तो इस इंट्रो में देखो क्या क्या चीजें हमने कवर किया है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको मार्केट में आना है तो शेयर मार्केट में आना है तो शेयर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होता है, मार्केट्स, how market move, bull run, bear run, segments of the market, trading, type of trading, how to analyze a price, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ तक चीजें थियोरटिकल है, ये जब अपन कोर्स वगैरह में आप होगे तब कवर करेंगे। आज हम लोग फर्स्ट क्या कवर करने वाले हैं, फर्स्ट हम कवर करने वाले हैं हाउ मार्केट मूव्स। राइट, सो आप लोग मार्केट में हो या स्टार्ट कर रहे हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट मूव कैसे करता है। राइट, जब आपको ये चीज समझ जाएंगी तब जाके आपको कभी भी प्राइस एनालिसिस में मुश्किल नहीं आएगी। कि हमेशा देखो अपन प्रॉफिट कब कमाएंगे, हम लोग प्रॉफिट कब कमाएंगे जब हम लोग किसी शेयर को, किसी स्टॉक को बाय कर रहे हैं एंड वो स्टॉक वहां से ऊपर जा रहा है। सही है। बट अगर मुझे बोलो कि वो कब ऊपर जाएगा ये तो चीज पता होनी चाहिए। राइट, तो उसके लिए क्या लगेगा, उसके लिए लगेगा एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ प्राइस, कि प्राइजेस क्या बोल रही है, उसके साथ वॉल्यूम क्या है। देखो मार्केट के दो सबसे बड़े पिलर है। राइट, सो क्या है दो सबसे बड़े पिलर। फर्स्ट वन इज प्राइस। राइट, सब चीजें डिपेंड करती है प्राइजेस पे। ये एंड नॉट अबाउट मार्केट, आप देखो आप नॉर्मल लाइफ में भी देखोगे हर एक चीज आपकी प्राइस पे डिपेंड करती है। कोई प्रोडक्ट हमको खरीदना है या नहीं खरीदना, ये भी डिसाइड हम प्राइस से करते हैं। बराबर करते हैं ना, कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है हम अवॉइड करते हैं, अगर वो नेसेसिटी नहीं है ज्यादा तो हम वो अवॉइड करते हैं। हम उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। बराबर, ये चीज हम प्राइस, इसलिए प्राइस रियल लाइफ में भी है इम्पोर्टेंट एंड स्टॉक मार्केट में भी इम्पोर्टेंट है। एंड उसके साथ ही इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम, कि कितना वॉल्यूम मार्केट में है। बराबर, सही रियल लाइफ में भी यही है। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, यस ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट अच्छा होगा तो हम लोग भी उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं। बराबर। तो एक एक सिमिलर एग्जांपल देता हूं मैं इस ये चीज समझने के लिए कि हाउ मार्केट मूव। राइट, तो देखो अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ये चीज आप सभी को पता होगी कि मार्केट मूव करता है, ये हम लोग मतलब बेसिक से अपना जो स्कूल से ये चीज सीखते आए हैं कि जो प्राइजेस है वो मूव करती है फ्रॉम किस चीज से प्राइजेस मूव करता है, डिमांड एंड सप्लाई। राइट। कैसे मूव करता है प्राइस, फ्रॉम डिमांड एंड सप्लाई। बराबर, ये चीज तो हमने सीखी है। बट देखो मार्केट में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा। लेट से आपको 100 kgs ऑफ एप्पल चाहिए। बराबर, आप मार्केट में जा रहे हो, सो मार्केट में चार सेलर बैठे हैं। बराबर, आप मार्केट में जाते हो वहाँ चार लोग गाड़ी लगा के बैठे हैं उनका, तो उनके पास है ना मिला के, अभी इसके पास 20 किलो है, इसके पास 20 किलो है, इसके पास 40 किलो है। अभी देखो हमारा डिमांड कितना है, 100 kg, एंड हमारा सप्लाई कितना है, 80 kg। अब देखो यहाँ क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि आपको 100 किलो चाहिए एंड मार्केट में सिर्फ कितना अवेलेबल है, 80। तो इस केस में मुझे बोलो ये पहला बंदा आपको सेल कर देगा लेट्स से ऑन द प्राइस ऑफ 200 रुपीज पर केजी। बराबर, ये बंदा क्या करेगा, उसको पता है कि आपकी डिमांड है, आपको ज्यादा जरूरत है एंड मार्केट में सप्लाई है नहीं, तो ये चीज ये क्या बोलेगा आपको, 200 नहीं, आपको खरीदना है ना तो 250 दो। बराबर, और फिर उसके बाद ये बनना है आपको खरीदना ही है ना तो एक काम करो 280 दो। बराबर, अब देखो ये चीज होने से प्राइसेस बढ़ गई क्या, नहीं। सिंपली ये चीज हमने अभी तक सीखा है, हमारे स्कूल में ये चीज सीखा है कि सप्लाई ज्यादा है, सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस बढ़ेंगे। बट यहाँ एक चीज ध्यान में रखना, मार्केट में प्राइसेस तभी मूव करेगी जब मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन होगा। क्या होगा, मार्केट में कोई ट्रांजैक्शन, मतलब जब बाय सेल हैपन होगा तभी मार्केट में प्राइसेस बढ़ेगी या कम होगी। मतलब क्या, कि ये तो बोल रहा है कि ये 200 रुपये बोल रहा है, ये 250 रुपये बोल रहा है, ये
₹280 बोल रहा है, बट मुझे बोलो ये आदमी अगर खरीदेगा ही नहीं तो इस इन लोगों के भाव बढ़ेंगे क्या? नहीं, राइट। तो इसीलिए मार्केट में इंपॉर्टेंट है, डिमांड ज्यादा होना चाहिए, सही, बट ये जो बायर है ये विलिंग होना चाहिए बढ़े हुए दामों पे खरीदने के लिए। राइट, सो लाइन को सही से सुनना कि ये बायर है, ये विलिंग होना चाहिए जो बढ़े हुए दाम है उन दामों पे खरीदने के लिए। जब ये बढ़े हुए दामों पे खरीदेगा तब जाके मार्केट में प्राइस बढ़ेगी। तो सिंपल आपको एक चीज समझे कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, ओके, बट उसके साथ क्या होना चाहिए, जो बायर है वो विलिंग होना चाहिए बढ़े हुए दामों पे खरीदने के लिए। अभी आप बोलोगे क्यों ही खरीदेगा कोई महंगा, क्यों खरीदेगा? यस, बिकॉज उसको डिमांड है। आपको बोला है घर से कि आपको 100 किलो एप्पल लेके ही आने, आपके घर पे पार्टी है, आपको ऑप्शन है क्या, आपको लेके ही आने। तो फर्स्ट सेलर आपको बोल रहा है 200, ये बोल रहा है आपको 250, तो आपको कोई ऑप्शन है, आपको खरीदना ही है। तो फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, बढ़े हुए दामों पे खरीदना प्रेफर करोगे, सिंपल। तो ये होता है प्राइजेस अप साइड क्यों मूव करती है। अब अपन एग्जांपल लेते हैं कि प्राइस डाउन साइड क्यों मूवमेंट करती है। अब लेट से आपको चाहिए थे 100 केजीज ऑफ एप्पल, मार्केट में कितने सेलर है, अभी भी 4 ही सेलर लेते हैं। एक के पास पड़ा है 50 केजी, एक के पास पड़ा है और 50 केजी, एक के पास पड़ा है 80 केजी, एक के पास और 40 केजी। अब देखो हमारा जो डिमांड है वो कितना है एंड हमारा सप्लाई कितना है। डिमांड हमारा 100 है, राइट, और सप्लाई हमारा कितना है टोटल, 220 हमारा सप्लाई। अब देखो 100 केजी आपको चाहिए, 100 किलो एप्पल आपको चाहिए, मार्केट में 220 किलो एप्पल अवेलेबल है, सो सप्लाई ज्यादा है। अब देखो ये क्या करेगा, ये चिल्लाएगा सर मेरे से ले लो, सर मेरे से ले लो, सर मेरे से ले लो, सर मेरे से ले लो। तो ये सब लोग क्या करेंगे कि आपको टेम्प्ट करेंगे कि भाई मेरे से ले लो। अब देखो आप इनको पहचानते हो कि लेट से नहीं, तो जो आपको सही प्राइस देगा उससे आप खरीदोगे। सो लेट से ये फर्स्ट वाला बोल रहा है आपको ₹200 पर केजी, ये सेकंड वाला क्या बोलेगा, मे बी ₹190 पर किलो। ये थर्ड वाले बोलेगा सर मेरे से ले लो मैं आपको 180 में देता, ये वाला बोलेगा सर मेरे से ले लो मैं 175 में देता हूँ। राइट, तो ऐसे ही मार्केट में चलता है। तो सिमिलर वे में जब आपका सप्लाई ज्यादा है डिमांड से तो प्राइजेस डाउन होती है। तो ये फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकंड क्या होगा यहाँ, कि जब ये सेलर बेचने के लिए रेडी है, मुझे खरीदना है ठीक है, बट ये बंदा बेचने के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ बोल रहा है इतना बट वो बेच नहीं रहा है, तो उस केस में प्राइसेस गिरेंगे क्या? नहीं। जब आपका ये जो सेलर है वो निचले दामों पे बेचने के लिए रेडी होता है तब सिंपल मार्केट में प्राइसेस गिरती है। सो समझा? अब क्यों होती है प्राइसेस, बिकॉज मार्केट में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, एंड बायर्स विलिंग है बढ़े हुए दामों पे खरीदने के लिए। एंड मार्केट में प्राइसेस गिरती क्यों है, बिकॉज मार्केट में सप्लाई ज्यादा है एंड सेलर निचले दामों पे सेल करने के लिए विलिंग है। बस सिंपल कंसेप्ट है, इतना समझा। मैं इसको आपको अभी बोल रहा हूँ कि ये थेरोटिकल है, बट मैं प्रैक्टिकली भी ये चीजें आपको लगा के दिखाऊंगा। राइट, ये जो सिंपल है इसी चीज को हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मॉनिटर करते हैं। आप अगर बोलोगे तो अरे ऐसे थोड़ी है, अभी ये चीज मैं कहाँ ढूंढते बैठू ना कि यहाँ 200 सेलर है, 400 सेलर है, 500 सेलर है। तो देखो जब भी आप ट्रेडिंग कोई पोर्टल पे जाते हो, कोई ब्रोकर पे जाते हो, आपको बाइंग सेलिंग दिखता है कि वॉल्यूम कितना है वहां पे, कि कितना बाइंग हो रहा है कितना सेलिंग हो रहा है, बराबर। तो ये चीज तो आपको दिखती है, बट ये चीज आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम, एक वे से हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट से ये चीजें एनालाइज करते हैं। अब आप बोलो कि रेजिस्टेंस, जो न्यू लोग हैं वो बोलेंगे कि भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सो जो जिनको पता है वो और अच्छे से समझ लो, जिनको नहीं पता वो समझो भी। राइट, सो स्किप मत करना कोई चीज़ है, अगर आपको पता भी है सुन लो, वो 5-10 मिनट से कोई आपका वेस्ट नहीं जा रहा है, आपको कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा ही समझने मिलेंगी। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप हमारे यहाँ क्लास करो ना करो, जब आप किसी भी चीज़ से प्रॉफिट कर रहे हो ना तो आप बेटर हो। एंड आपको ये चीजें पता होने के बाद भी आप इससे प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपको सच्ची में ये चीजों को सीखना और सीखने की जरूरत है। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमारा, कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सिंपली देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे कि देखो अभी ये मेरा 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, कितना हो गया, 3 फ्लोर का मेरा बिल्डिंग है। सो लेट से मैं यहाँ खड़ा हूँ,
कहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ये फर्स्ट है आपका फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर है आपका, एंड ये थर्ड फ्लोर है। सिमिलर देखो, अगर मैं यहाँ जंप करता हूँ तो मैं गिरा भी तो कहाँ गिरूंगा, इस फ्लोर के फ्लोर पे, बराबर सेकंड फ्लोर के फ्लोर पे गिरूंगा। मतलब जहां देखो, अभी जहां मैं खड़ा हूं तो यहां से गिरा हूं तो यही गिरूंगा ना, डेक के निचले फ्लोर पे चल जाऊंगा? ऑफ कोर्स नहीं, जहां हूं वहां गिरेगा। तो ये जो फ्लोर है, ये मेरे लिए क्या है, सिंपल, ये मेरे लिए है सपोर्ट, बराबर, एंड सिंपल। एंड अगर मैं यहाँ से जंप भी करता हूँ, कितना भी जोर से जंप करता हूँ, मैं क्या करूंगा, मेरा जो सीलिंग है उसको टकरा के मैं क्या करूंगा, वापिस आ जाऊंगा। जब तक वो सीलिंग वहां पे है, वो इंटैक्ट है, मैं यहाँ से ऊपर जा पाऊंगा क्या? नहीं, बिकॉज ये सीलिंग मुझे क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए इस लेवल को बोलते हैं रेजिस्टेंस। सिंपल कंसेप्ट, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। बट एक चीज समझो, इसको यूज करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है जितना कंसेप्ट इजी। क्या था कंसेप्ट, अगर मेरा जो ऊपर का लेवल है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस, मेरा जो नीचे का लेवल है वो मेरे लिए सपोर्ट। अब ये मैंने मेरा एग्जांपल लिया, मैं अगर प्राइस का एग्जांपल देता हूँ, सो अब ये बोलोगे कि कैसे चलता है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। अब देखो, मैं कुछ चीजें रहती है, कुछ एग्जांपल रहते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। तो देखो अभी आपका मैंगो का सीजन चल रहा है, बराबर। सो मैं मैंगो के सीजन से ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से देखो, अभी हमारा जो मैंगोज है वो अभी आ रहे हैं मार्केट में, आप अगर देखोगे अराउंड 1500 टू 2000 के रेंज में उसका प्राइस है, बराबर, फॉर अ डजन, फॉर 12 मैंगो समथिंग, राइट। तो ये है एक बॉक्स का रेट है हमारा, सो ये बॉक्स का हमारा रेट है, बराबर। अब देखो, आप इसको मैंगो समझो या आप उसको शेयर समझो, आपकी मर्जी। मैं मैंगो से इसके समझाता हूँ बिकॉज ये चीजें समझनी इजी जाती है, राइट। तो अब देखो, लास्ट ईयर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ कि अ, अगर किसी का ऑन है ना तो वो ऑफ कर लीजिए स्क्रीन शेयरिंग वगैरह, राइट। हाँ। सो लास्ट ईयर जो मैंने मैंगो का परचेस किया था, मुझे जितना याद है मैंने कुछ अराउंड 1200 के आसपास एक बॉक्स बाय किया था मैंगो का। तो मेरे लिए, अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे लिए ये प्राइस क्या है, ये प्राइस मेरे लिए बहुत महंगा है। तो अब मुझे ये चीज बोलो कि इस प्राइस पे मैं बाय करना प्रेफर करूंगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो मुझे लग रहा है कि यार ये प्राइस बहुत महंगा है, मैंने लास्ट ईयर भी 1200 पे लिया था, एंड उसके पहले भी मैं यही रेट पे कहीं तो ले रहा था। तो मेरे लिए ये प्राइस क्या है, मेरा बेस प्राइस है, बराबर। सो जब मार्केट में अब प्राइस क्या है, 1500, सो जब मार्केट में प्राइसेस थोड़ा डाउन होके अराउंड 1200 आ जाएंगे, अब देखो अराउंड 1200 आ जाएंगे, तब मैं क्या करूंगा, मुझे दिख रहा है कि अरे हाँ, अभी कैसा था, न्यू न्यू मैंगोज आ रहे हैं, उनका सप्लाई ज्यादा नहीं है, बराबर। सप्लाई ज्यादा नहीं था तो ऑफ कोर्स प्राइस ज्यादा थे। जैसे सप्लाई ज्यादा ज्यादा हो जाता है, मार्केट में प्राइजेस थोड़ा स्टेबलाइज हो जाती है, एंड फिर मार्केट में प्राइजेस 1200 तक आ गई। देखो हम लोग यहाँ दो कंसेप्ट कवर कर रहे हैं, एक डिमांड सप्लाई का एंड एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो यहाँ पे जब मार्केट अभी ओपन हुआ मैंगोस का, तब सप्लाई ज्यादा था नहीं, इसलिए प्राइजेस ज्यादा थी। जैसे ही डेज पास होने लग गए, सारी जगहों से मैंगो आएगा, देवघर, रत्नागिरी एंड ऑल जहाँ से भी आएगा, तो सप्लाई ज्यादा होने लग गया, सो प्राइजेस स्टेबलाइज होने लग गई, नीचे नीचे आने लगी। एंड जब देखो प्राइस 1200 पे आई, तो मुझे दिख रहा है यार 1200 पे है एंड इट्स ओके, तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा महंगा नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। सही है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक बेस प्राइस बनाया, मैंने क्या किया, मेरा एक सपोर्ट बनाया। कहाँ से बनाया, पिछले साल से और उसके पिछले साल से मैंने देखा था कि मैं 1200 के आजू बाजू में मार्केट में बाइंग करता हूँ मैंगोस का। तो ये साल भी जब 1200 पे आएगा तो यहाँ से मैं बाइंग करना प्रेफर करूंगा। तो जैसे मेरा थॉट है वैसे ही बहुत सारे लोगों का ही थॉट होगा। तो अगर 1200 पे बहुत सारे लोगों का बाइंग है, तो यहाँ क्या होगा, फिर डिमांड क्रिएट होगा, एंड यहाँ से जैसे ही डिमांड क्रिएट होगा, प्राइजेस ऊपर होंगे। तो एक चीज पहले समझो कि सपोर्ट, समझा आपको कि सपोर्ट क्या होता है। जब आपका कोई बेस प्राइस आप डिसाइड करते हो बेस ऑन द प्रीवियस, आपका जो परचेस है बेस ऑन द प्रीवियस लोज, मतलब जो आपका परचेस है प्रीवियस, उसके बेसिस पे अगर आप एक बेस प्राइस डिसाइड करते हो, एक सपोर्ट प्राइस डिसाइड करते हो, उस प्राइस को हम बोलते हैं, उस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल, सिंपली। अब ये चीज ठीक है, मैं पहले रेजिस्टेंस समझा देता हूँ फिर यहाँ पे आता हूँ।
ओके। तो चलिए अभी रेजिस्टेंस पे आता हूँ। तो देखो अभी मार्केट में कितना प्राइस है। तो 1200 है। अब क्या हो गया कि डिमांड मार्केट में मैंगोज की बहुत बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। तो अब जाके मार्केट में प्राइस वापस से आ गई 2000 रुपये। हो सकता है मार्केट में सप्लाई थोड़ा कम आ गया बीच में, लेट से कुछ रेनी वगैरह हो गया, थोड़ा मानसून हो गया, तो सप्लाई कम हो गया। बट डिमांड अब ये लेवल पे थी तो लोग खरीदते गए खरीदते गए खरीदते गए, सो प्राइजेस बढ़ते गए बढ़ते गए। अब देखो 2000 आ गए। अब एक चीज बोलो कि अब मेरे लिए क्या है, लास्ट टाइम मैंने देखा था कि अब जब 2000 पे था ना, मुझे बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। तो एक चीज बोलो कि यहाँ अगर लोगों को मार्केट में बाय करने की कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ से क्या होगा, डिमांड जो है आपकी वो कम हो जाएगी, सप्लाई तो कंटिन्यूअस आता रहेगा, सो यहाँ से प्राइजेस वापस क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ये जो लेवल है हमारे लिए, ये लेवल कौन सा है हमारे लिए, रेजिस्टेंस लेवल सिंपली, और कुछ भी उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ देखो उसको मार्क कैसे करते हैं वो अपन देखते हैं। देखो ये ऑफ कोर्स ये वेबिनार है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। जब हम क्लासेस में होते हैं ये चीज को मैं ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटा पढ़ाता हूँ, उसके साथ एटलीस्ट 50 से 60 एग्जाम्पल लेता हूँ, बट यहाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं है। सो मैं थोड़ा शॉर्ट लेने की कोशिश करूंगा, बट आई होप जिस वे से मैं समझा रहा हूँ आपको चीजें बराबर समझेगी। राइट, तो चलिए समझते हैं, अभी चार्ट पे समझते हैं डायरेक्टली। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। अब देखो ये जो डेली हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको प्रोवाइड ही करते हैं, बट ठीक है मैं इसमें नहीं जाता हूँ, आपको थोड़ा क्लीन चार्ट में दिखाता हूँ सो आपको अच्छे से क्लियरली समझेगा। सो सबको विजिबल है चार्ट। राइट। तो देखो सपोर्ट के लिए एंड रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए, मैंने एक चीज आपको बताई कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मुझे चाहिए कि मार्केट में एटलीस्ट 2 बार तो भी मार्केट उस रेंज से ऊपर जाना चाहिए, तब जाके वो मेरे लिए क्या बनेगा, एक सपोर्ट बनेगा। अभी देखो जैसे कि यहाँ पे, अब देखो जैसे मैं देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, बराबर, वापस मार्केट थोड़ा यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब मैं क्या देखो, यहाँ हम सब सिर्फ देख रहे हैं, मुझे लेट से आगे का मार्केट अभी पता नहीं है, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। देखो मार्केट में दो टाइप ऑफ ऑर्डर रहते हैं, एक डायरेक्टली मार्केट में घुस जाना विदाउट एनालिसिस करे, एंड एक जो हम लोग सीख रहे हैं उसको बोलते हैं एनालिसिस करके एंटर करना। राइट, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जैसे मैं बोला जैसे मैंगो है, मैंने डायरेक्टली बाय कर लिया क्या मैंगो, नहीं, मैं वेट किया, मैंने एनालिसिस किया कि भाई 1200 इज अ गुड प्राइस, वहां पे मैं बाय करना प्रेफर करूंगा। सही है। सो देखो यहाँ मैं एनालाइज करता था कि यहाँ पे आके मार्केट ऊपर गया है, वापस आप देखोगे कि यही लेवल पे आके मार्केट ऊपर गया है, वापस यही लेवल पे आके मार्केट गया है। तो यहाँ पे देखो मुझे 1 से 2 रेंज मिल गया, 1 से 2 लोज मिल गए कि ये जो रेंज है यहाँ से मार्केट वापस ऊपर चला जाता है, मतलब ये क्या है, एक डिमांड एरिया है। जब मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने लग जाता है। राइट, सो उस केस में ये जो लेवल हुआ मेरे लिए, ये कौन सा लेवल हुआ मेरे लिए, मेरा सपोर्ट लेवल हुआ। क्यों, बिकॉज एक दो दो लो मुझे मिल गए थे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब भी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जा सकता है। एंड आप अगर देखोगे तो वापस मार्केट इस लेवल पे आया, वापस से ऊपर गया, इस लेवल पे गया आया, वापस से ऊपर गया, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, परफेक्ट एक सपोर्ट लेवल। और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ, देखो जितना बड़ा शार्प फॉल था, मार्केट वापस वही लेवल से ऊपर भाग गया, इस लेवल के नीचे ज्यादा गया क्या हो, इसी लेवल से नीचे चला गया। अभी ये देखो ये आपका कुछ शायद इलेक्शन वाला रिजल्ट का कैंडल है, तो न्यूज ऑफ कोर्स बढ़िया इम्पैक्ट करती है मार्केट को, बट हमारा जो लेवल है वो इंटैक्ट है, वहां से ही मार्केट ऊपर गया है। राइट, तो इतना समझा आपको कि सपोर्ट लेवल क्या होती है। अब समझते हैं रेजिस्टेंस लेवल क्या होती है। राइट, रेजिस्टेंस लेवल क्या होती है। सो रेजिस्टेंस लेवल के लिए देखो, सपोर्ट के लिए आपको 2 और 2 से ज्यादा क्या चाहिए, लो चाहिए। तो सिंपल, रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या लगेंगे, 2 और 2 से ज्यादा हाई। राइट, मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ सो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती है एक्चुअल में लाइन कहाँ ड्रॉ करनी चाहिए, इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि मैं लाइन ड्रॉ कहाँ करूँ। राइट, कि कहाँ मुझे लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कि लो पे करनी चाहिए, हाई पे करनी चाहिए। अभी देखो कि मैं यहाँ आपको कैंडल्स नहीं समझाते बैठूंगा, बिकॉज ये थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाएगा। आई थिंक आपको कैंडल आती है तो उस वे से मैं आपको सिखाऊंगा।
राइट। तो देखो, अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि ये मेरे लिए हाई आ गया, सो मैं जस्ट वेट एंड वॉच कर रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, सो ये मेरे लिए कुछ तो जोन है, यहाँ से मार्केट वापस गिरता है। जब मार्केट सेकंड वापस यहाँ पे आया, यहाँ पे से मार्केट गया, तो मुझे क्या मिल गए, मुझे दो लेवल्स मिल गए, बराबर। तो ये दो लेवल्स मेरे लिए मुझे मिल गए। अब देखो मार्केट वापस जब इस लेवल पे जा रहा है, तब यहाँ पे मेरा थॉट क्या रहेगा कि ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस लेवल है मेरा। कौन सा लेवल है? रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, एंड सिमिलरली आप देखोगे तो यहाँ से वापस मार्केट नीचे गिरा है। अब देखो इनका कितना बार सक्सेस होगा, कितनी बार आपको इस पे ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कित कौन से टाइम फ्रेम में हो। आप 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, आप 20 मिनट में हो। एंड ये चीज आप कभी एक चीज समझ लो कि हर एक चीज जो मार्केट में है वो 60 to 70% विनिंग पे ही है, उससे ऊपर मार्केट में विनिंग नहीं है किसी चीज का। राइट। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 60% विनिंग है, तो आपको उस विनिंग को बढ़ाना पड़ेगा, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ। वो समझते हैं अपन धीरे धीरे। सो अब जस्ट ये समझा कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है मेरा, ऐसी लेवल जिस लेवल को टच करके वापस मार्केट नीचे आ सकता है। अब आप बोलोगे कि सर एक्चुअली मैं इस हाई को लगाऊं, तो आप अगर बोलोगे कि मैं इस हाई को लगाऊं क्या, या मैं यहाँ लगाऊं, या मैं यहाँ लगाऊं, ये सबसे बड़ा डाउट होता है माइंड में कि कहाँ लगाना चाहिए। एंड इसका एक सही एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि देखो हमेशा ये एक रेंज होता है। कैसे? हमारा मैंगो का एग्जांपल याद करो। जैसे ही मैंगोज का प्राइस नीचे आ रहा था, मुझे एक चीज बताओ, आप ऐसा फिक्स करके बैठोगे कि 1200 आएगा ना तो ही मैं मैंगो खाऊंगा, वरना मैं मैंगो खाने ही नहीं वाला इस साल? ऐसे अपन फिक्स कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर प्राइजेस नीचे आ रही है एंड कोई उस दिन आप जस्ट मार्केट में से जा रहे थे, वो पूछा आपने कि भाई कितना रुपए है पर बॉक्स, वो बोलेंगे सर 1250 रुपए। तो उस केस में आप ज्यादा देखोगे क्या? नहीं यार, 1200 है, 1250 ठीक है, क्लोज टू माई प्राइस है, तो अपन क्या करेंगे, खरीद लेंगे। तो ऐसा ही मार्केट में होता है। मार्केट में एक सिंगल प्राइस कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता। मार्केट में हमेशा ये एक एरिया होता है, इसीलिए कभी भी ड्रॉ करो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो एक एरिया ड्रॉ करो। अभी आपका एरिया डिपेंड करता है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर ये एरिया में कितना रखूं, बराबर, ये क्वेश्चन आएगा ना। तो देखो कभी भी एक चीज याद रखो, आपका एरिया ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम पॉइंट को टच करे। सो देखो यहाँ पे ये एक टच किया, तो अभी मुझे अगर इसको टच करना है तो इसलिए मैंने ये लाइन नीचे लाया, बराबर। अब देखो मैं ऐसे नहीं कर सकता, अगर लेट से ये लो है ना मेरा यही पे है, तो ऐसे नहीं कर सकता बिकॉज मैं इस लो हाई के बहुत ज्यादा अंदर आ जाता। राइट। सो आप अंदर कर सकते हो, बट इतना भी नहीं कि पूरा कैंडल ही उसमें समा जाए। राइट। सो आई होप आपको समझ रहा है। तो इस वजह से अगर मैं देखने जाता, अगर मैं मेरे हिसाब से ये करता, तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करता मेरा रेंज। तो कितना होता मेरा, 17,980 to 1862, मतलब 60-70 पॉइंट्स का एक रेंज है। ऑफकोर्स उतना होगा ही, 18,000 का ये इंडेक्स है, ये स्टॉक है, तो उतना तो रेंज मुझे देना ही पड़ेगा, उतना बफर उसको देना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या कि 18,000 का आपको कोई चीज परचेस करनी है, उस पर आप 100 रुपए देखोगे क्या? नहीं देखोगे ना, 50-60 रुपए आप ऊपर नीचे लेके खरीद लोगे। राइट। तो इसीलिए इसको अपन हमेशा एरिया में ड्रॉ करते हैं। ये चीज हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब ये चीज समझो कि ये मेरा फ्लो, जैसे कि ये मेरा ऊपर का सीलिंग है, ये अगर टूट जाता है तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? जैसे मैं अभी सेकंड फ्लोर पे बैठा हूँ और मेरा जो सीलिंग है वो टूट जाता है, तो मैं अगर जाऊंगा ऊपर, तो मैं कहाँ सीलिंग से टकरा के नीचे आऊंगा फर्स्ट कंडीशन में। बट सीलिंग ही नहीं है ऊपर, मतलब सीलिंग था वो टूट गया। सो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो टूट गया। तो जैसे ही रेजिस्टेंस टूटेगा मैं कहा जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। तो एक चीज आपको समझा, रेजिस्टेंस मार्केट को रेजिस्ट कर रहा है, बट वो अगर टूटता है तो मार्केट वहां से ऊपर जाता है। तो रेजिस्टेंस पे आपको सिर्फ सेल करना है क्या? नहीं, आपको वेट करना है कि रेजिस्टेंस मुझे सेलिंग सिग्नल दे रहा है या रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ रहा है, बराबर। एंड जब ये रेजिस्टेंस टूटता है, ये हमेशा एक सपोर्ट की तरह ऐड करता है। मतलब क्या? जैसे अभी मैं, मेरा जो रेजिस्टेंस था सेकंड फ्लोर का, जो मेरा सीलिंग था वो ब्रेक हो गया, तो मैं थर्ड फ्लोर पे गया। अब वो थर्ड फ्लोर से मैं गिरूंगा तो सेकंड यहाँ पे आऊंगा क्या डायरेक्टली? नहीं, जो थर्ड फ्लोर का मेरा फ्लोर है वहां पे मैं गिरूंगा। सही है ना? जैसे
जैसे देखो, अब मैं ना यहाँ पे था, अब यहाँ से मैं ऊपर चला गया। अब अगर मैं यहाँ से गिरता हूं तो मैं कहाँ गिरूंगा? इसी फ्लोर का जो फ्लोर है वहीं पे गिरूंगा। तो अब मेरे लिए ये जो फर्स्ट मेरे लिए क्या था, रेजिस्टेंस था मेरे लिए ये, अब ये मेरे लिए क्या ऐड करेगा? सपोर्ट ऐड करेगा। सो एक चीज हमेशा याद रखो, व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकम्स सपोर्ट। एंड अगर मैं यहाँ पे था और मेरा फ्लोर गिर गया, ये जो फ्लोर है ये टूट गया, मतलब मेरा जो सपोर्ट है वो टूट गया, एंड वापस से मैं ऊपर आने की कोशिश करूंगा, तो ये लेवल मेरे लिए क्या एक्ट करेगा? ये लेवल मेरे लिए एक्ट करेगा रेजिस्टेंस, राइट? तो सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक कंसेप्ट है। फर्स्ट सपोर्ट हमारा, देन रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस को टच कर रहा है तो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस को अगर तोड़ दिया तो वापस से वो लेवल हमारे लिए सपोर्ट। सो व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक, एक लाइन आपको लिखते होंगे तो लिख लो, व्हेन रेजिस्टेंस ब्रेक इट बिकम्स माय सपोर्ट, एंड व्हेन सपोर्ट ब्रेक इट बिकम माय रेजिस्टेंस। अब देखो, ये चीज जो हमने सीखी, इस पे मैं आपको रोज डेली ट्रेडिंग करके दिखाता भी हूँ। हमारा जो ग्रुप है उसमें हम डेली ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं। जब भी मैं अवेलेबल होता हूँ तब ऑफ कोर्स मैं पूरा ट्रेड्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। सो कॉल्स नहीं प्रोवाइड करते हम कभी भी, हम लोग आपको एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी कल परसों में ट्रेड में था नहीं, सो वो आपको प्रोवाइड नहीं किया, बट हाँ जैसे उसके पहले के दिन तो मैं हर एक चीज जो लेवल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ उस पर क्या ट्रेड आपका हो सकता है, क्या ट्रेड नहीं हो सकता, ये हर एक चीज आपको मेंशन करता हूँ। अगर आपको पता है, नहीं पता है, हमारा ये ग्रुप है एफआईएस ट्रेडिंग सिस्टम करके, बहुत है, अभी ऑलमोस्ट 3 साल के ऊपर हो गया ये ग्रुप है। एक्टिवली हम लोग इस पे डेली लेवल्स सजेस्ट करते हैं। सो हम लोग डेली मार्केट ओपन होने से पहले आपको कोई की स्टॉक्स जो होते हैं, अभी की स्टॉक क्या होता है कि जिन स्टॉक में एक तो न्यूज है, उन स्टॉक में ज्यादा वॉलेटिलिटी है, नहीं तो उसके कुछ लेवल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे स्टॉक्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एंड उसके साथ इंपॉर्टेंट हम आपको लेवल्स प्रोवाइड करते हैं कि आज के लिए मार्केट का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या हो सकता है। चलिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे वो लेवल्स एक्ट करते हैं। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे, जैसे ऑन द 1 अप्रैल हमने ये चीज आपको बताया था, मॉर्निंग में मार्केट होने से पहले सारी लेवल्स आती। अब देखो, जिस भी लोगों को ये लग रहा था अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस सब एक ये है, बेसिक थिंग है, तो मैं आपको पूरा 1 महीने का पूरा बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ, आपके सामने करता हूँ, फिर अपन देखते हैं कि ये है एक्चुअल में वर्केबल या नहीं है, एंड इसके बाद हम स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, राइट? सो ठीक है। सो फर्स्ट हमारा अप्रैल का लेवल था ये, अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें सारा डेटा अवेलेबल होता है। पिछले साल 1.5 साल से हम टेलीग्राम में है शिफ्ट, तो साल 1.5 साल का डेटा वहां पे है। आपको क्रॉस चेक करना है, आप क्रॉस चेक कर लेना सारे एग्जाम्पल, राइट? सो 1 अप्रैल हमने लेवल प्रोवाइड किया था 23,450 का। तो फर्स्ट हमारा थॉट ये है कि 23,450 को टच करके मार्केट नीचे आया तो मुझे क्या करना है? सेल करना है। देखो यहाँ एक स्मार्ट डिसीजन जो हम लोग कभी भी सिखाते हैं मार्केट में, देखो आप कोई भी चीज खरीदते हो, आप किसी एक बंदे के या आपके खुद के डिसीजन पे खरीद लेते हो क्या? नहीं। आप अगर खुद का भी डिसीजन लेते हो, आप उस चीज का रिव्यू पहले देखते हो कि एक्चुअल में वो चीज अच्छी है क्या, कि लोगों का उस पर क्या रिव्यू है। आप शोरूम लेट से आप कुछ जा रहे हो तो आप दुकान में जाके देखते हो कि वो चीज क्या है प्रैक्टिकली। तो सिंपल अगर मैं कहने जाऊँ आपको, तो आप कोई भी चीज को एटलीस्ट 2 बार तो भी कंफर्म करते हो किसी से, तभी वो चीज बाय और सेल करते हो, सही है? तो फिर ये चीज आप रियल लाइफ में करते हो, आपको मार्केट में भी यही करना है। आपको हर एक डिसीजन आपका मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ लेना है। मतलब एक चीज ने बोला कि भाई बाय करो, तो उसके साथ मेरे लिए दूसरा कोई तो बंदा होना चाहिए वो भी बोले कि यहाँ से बाय आपको करना है। समझा? मल्टीपल, सिंपल लैंग्वेज में, आपको जो भी ट्रेड करना है वो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ करना है, राइट? मतलब एक से ज्यादा कंफर्मेशन वहां होने चाहिए। सो फर्स्ट थॉट ऑफ द डे कि रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ टच हो रहा है, तो मुझे सेल करना, ये है मेरा फर्स्ट कंफर्मेशन, बराबर। अब देखो यहाँ पे सेलिंग के लिए मैं क्या क्या चीजें देख सकता हूँ अभी। ये चीज समझने के लिए आपको टाइप्स ऑफ कैंडल थोड़े लगेंगे। अगर मैं आपको बोला आपको सीखने भी है तो 3 ही टाइप कैंडल सीखना, इन्वर्टेड हैमर, डोजी और हैमर, खत्म। इतने ही टाइप्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा बुजू ये वो सब नेम से इतने 40 टाइप ऑफ कैंडल आप लाइव ट्रेडिंग में देख भी नहीं पाते हो।
सो अगर मेरा सजेशन बोलोगे तो सिंपल 3 कैंडल सीखो, उसको मास्टरी करो, खत्म, उस पे ही पैसा बनता है। राइट। सो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, मेरा रेजिस्टेंस लेवल था तो मुझे यहाँ पे सेल करना एक्सपेक्टेड था, बट मैंने क्यों नहीं किया? बिकॉज मेरे लिए ये एक ही बंदा है जो सेल बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे सेल करना होता तो मुझे मे बी यहाँ एक तो इनसाइड कैंडल चाहिए था, एक तो मुझे इन्वर्टेड हैमर कैंडल चाहिए था जो कि बोलेगा कि भाई तू यहाँ से सेल कर। बराबर। अब देखो कि क्या हो गया, तो मैंने यहाँ सेल नहीं किया, मैंने वेट किया, और जैसे ही वेट किया इस वाले कैंडल ने मेरा जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो रेजिस्टेंस था मेरा, इसको ब्रेक किया। एज वेल एज ये जो कैंडल है, ये जो रिवर्सल था सेलर्स, इसको उसने कंफर्म कर दिया कि ये सेलर के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो 2 क्लोजिंग मुझे मिल गई, और सिंपली मैंने 1:1.5 का टारगेट यहाँ पे लिया। कोई ज्यादा सॉरी, कोई ज्यादा एडवांस ये नहीं, कोई भी नहीं, और ये भी नहीं करना है। तो एक सिंपल चीज बताता हूँ, मैं ब्रेकआउट पे सिंपल ट्रेड लेता हूँ और कुछ भी नहीं करता हूँ। राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे देखो यहाँ पे है, जब तक मेरे लेवल पे नहीं आ रहा है मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे ही देखो यहाँ मेरे लेवल पे वो मार्केट आया, यहाँ एक ग्रीन बना है, एक रेड बना है। अब इन दोनों का मिला के कुछ तो कैंडल बनता है, एक इन्वर्टेड टाइप कैंडल बनता है, हैमर टाइप कैंडल। तो वो कैसे बनता है, वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। बट एक चीज समझो कि यहाँ रेजिस्टेंस था तो सेल करना था मुझे। सो ये टच किया, बट इसके ऊपर क्लोज किया क्या? नहीं। सो मैं बाइंग के लिए सोचूंगा क्या? नहीं। तो मैं सोच रहा था सेलिंग के लिए। उसके बाद रेड कैंडल आया, उसने कंफर्म किया कि भाई मेरा जो रेजिस्टेंस है वो अच्छा है, यहाँ सच्ची में मार्केट को उसने रेजिस्ट कर रहा है, इसलिए मैं एक बफर करके एक स्टॉप लॉस लगाया मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर, एंड 1:1.5 का टारगेट लिया। सिंपली, कोई ज्यादा ऐसा एडवांस रूल के क्या? नहीं। अब देखो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मेरा रेजिस्टेंस क्या क्या मार्केट ने रेजिस्टेंस के पास से गया, तो मैं यहाँ बाय करना प्रेफर किया क्या? नहीं। मैंने वापस वेट किया। देखो जितना आप मार्केट में वेट करना सीखोगे ना, उतना आप मार्केट में ज्यादा प्रॉफिटेबल बनोगे। आप जितना प्रॉम्प्ट डिसीजन लोगे, मार्केट बोलते हैं लोगों को, मतलब लोग बोलते हैं मार्केट में आपको फास्ट डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, बट फास्ट से ज्यादा कैलकुलेटिव डिसीजन होना चाहिए। और एक बार डिसीजन कर लेते हो, उसके बाद फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। फास्ट डिसीजन मेकिंग करोगे तो गलतियां करो, डिसीजन कैलकुलेटिव लो, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट करो। जैसे कि ये मेरा कैंडल हुआ, इसके बाद एक डोजी बना। डोजी क्या शो करता है? डोजी शो करता है कि देखो ये जो डोजी है प्लस टाइप का कैंडल, ये शो करता है कि मार्केट में अभी क्या है, मार्केट में अभी दोनों का झगड़ा चल रहा है, बायर्स का भी और सेलर्स का भी। एंड दोनों इक्वल है। देखो ये ऊपर का वीक, लो नीचे का वीक, ये क्या है? इक्वल है। सो दैट कि यहाँ पे कोई स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ मैं क्या करूंगा? ना मैं बाय करूंगा ना मैं सेल करूंगा। सिर्फ जिस वक्त इसका हाई ब्रेक होगा, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि जो बायर्स थे उन्होंने इस फाइट को जीत लिया है, तो मैं सिंपल यहाँ से बाय करूंगा। कुछ भी हाई नहीं। सो एक चीज अगर आपको सिंपल वे में बोलूं, कभी भी मैं, मेरा जो ये जो क्या क्या बोलते हैं सिखाने का स्टाइल है, वो हमेशा 2 टाइप है। मैं एक बार पहले पूरा डिटेल में जो कंसेप्ट है वो आपको समझाता हूँ, एंड समझा, एंड उसके बाद आपको एक शॉर्टकट देता हूँ। सो एक शॉर्टकट मैंने आपको अभी एक बता कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर ढूंढो, खत्म। सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपको हैमर ढूंढना है। एंड डोजी आपको कहीं भी मिले, जिस साइड डोजी का ब्रेकआउट हो उस साइड ट्रेड लेना है। जैसे यहाँ आया, यहाँ मुझे डोजी मिला, डोजी का अपर साइड ब्रेकआउट हुआ, मैं अपर साइड ट्रेड लिया। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरे सारे ट्रेड 1:1.5 के रहते हैं स्पॉट में। वापिस आप यहाँ पे आओ, ये मेरा सपोर्ट है, सपोर्ट पे मेरा हैमर कैंडल बन रहा है। सपोर्ट इज अ फर्स्ट कंफर्मेशन, हैमर कैंडल इज अ सेकंड कंफर्मेशन, मैंने बाय किया। अब देखो यहाँ लॉस हुआ। तो अभी अगर यहाँ लॉस हो रहा है, तो मैं एक चीज समझ बोला कि हर एक चीज का 60% विनिंग है। तो जितना भी आप करोगे, सो आपने बहुत सारे लोगों को पूछ के कोई चीज लिया, तो भी उसके खराब रहने के चांसेस होते ही है। ऐसा है क्या कि वो अभी बेस्ट ही निकलेंगी? नहीं, देर इज ऑलवेज चांस। राइट। तो लॉसेस होते हैं, लॉसेस आपको मार्केट में आएंगे ही। आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? तो मैं एक आपको मेरा ट्रिक समझाता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ ना, जब मेरा लॉस होता है तो उसके बाद का जो ट्रेड मैं लेता हूँ, फर्स्ट मैं ट्राई करता हूँ जितना मेरा लॉस है। सो जैसे कि यहाँ 60 पॉइंट का मेरा लॉस था, तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मेरे थोड़े लॉट रहते हैं बड़े, तो मैं क्या करता हूँ कि 60 पॉइंट पे मेरा जो रिस्क था वो पहले मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो जितना लॉस है वो मैं कवर कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मेरा जो ट्रेड है उसको फिर रन करने देता हूँ। उसको मैं फिर हाथ नहीं लगाता, फिर जो ऊपर का आया वो बोनस
मैं सिर्फ कंफर्म हो जाता हूँ कि अभी यहाँ से मुझे ज्यादा रिस्क नहीं है। राइट, तो ये है रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट। अगर आप ऐसा रिस्क करते हो तो आप प्रॉफिटेबल होते हो। तो ये ट्रेड तो सही है, बट उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ रहा है क्या चीज़ है। बाद में देखो यहाँ स्टॉप लॉस हुआ, बराबर। सो अब तक अपन सोच रहे थे बायर्स स्ट्रांग है, बायर्स ने हमारा स्टॉप लॉस कर दिया, मतलब सेलर्स स्ट्रांग है ये उसने बता दिया फर्स्ट। उसके साथ सेलर्स ने बताया कि भाई मैंने ये जो सपोर्ट है तुम्हारा ये भी मैंने तोड़ दिया है, इसलिए मैंने सिंपल यहाँ पे अपना सेल का टारगेट लगाया, इसके हाई पे मेरा स्टॉप लॉस लगाया, एंड ट्रेड को रन करने दिया। सिंपल। और कंसेप्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, सिंपल मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मेरा ये जो है रेजिस्टेंस तोड़ दिया। तब देखो मैं थोड़ा, ऑफ कोर्स अभी मुझे बहुत सारा टाइम हो गया है, तो मेरे जो डिसीजंस होते हैं वो थोड़े मैं थोड़ा रिस्क टेकिंग पे जाता हूँ। बिकॉज यस, मैं जब भी ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ज़्यादातर हम लोग ऑप्शन सेलिंग में प्रेफर करते हैं, बट जब भी ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम लोग यस रिस्क लेके चलते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो तब आपको रिस्क लेके चलना पड़ता है, एंड थोड़े प्रॉम्प्ट डिसीजन यहाँ लेने पड़ते हैं बिकॉज यू आर इन ऑप्शन बाइंग। तो देखो यहाँ पे मेरा सिंपल सॉरी, जो मेरा सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ, सिंपली मैंने सेल किया, मार्केट वापस आके मेरा स्टॉप लॉस कर दिया ना। ग्रे रेड और ग्रीन का मिला के हैमर कैंडल बना है, प्योर लेक हैमर बना है। बस यार ये बोल रहा है बाय करो, हैमर बोल रहा है बाय करो, कर दो बाय। बाय किया, जो मेरा स्टॉप लॉस है वो पहले रिकवर किया, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा टारगेट लिया, बोनस पॉइंट खत्म। इस तरीके से अभी देखो, अभी कोई कोई दिन आते उस दिन में हमारा हमारा ट्रेड ही नहीं होता, जैसे कि ये वाला दिन था, बहुत छोटे पॉइंट से सपोर्ट पे नहीं आया, वो रेजिस्टेंस पे भी नहीं आया, बहुत लेट आया। सो ऑलमोस्ट 2:30 बजे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आया, तो 2:30 बजे के बाद मैं जनरली 2 बजे के बाद नए ट्रेड नहीं लेता हूँ। क्यों? बिकॉज एक तो मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज रहता है, नहीं तो मार्केट में बहुत ज्यादा की वॉलेटिलिटी रहती है। राइट सॉरी। तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ 2 के बाद। सो यहाँ कोई ट्रेड नहीं है, तो अभी इस दिन कोई ट्रेड नहीं है, मतलब इस दिन कुछ है क्या? नहीं यार, सिंपल नहीं आ रहा है आपका ट्रेड, आपका एनालिसिस दूर है, तो बेटर है ना वो दिन आराम करो। सच्ची में कोई ये करने की जरूरत नहीं, कहीं जबरदस्ती ट्रेड लेने की आपको जरूरत नहीं है। सॉरी। तो ठीक है, देखो यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, मैंने बाय किया वापस, यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड था नहीं इस दिन। और ये सारे ट्रेड मैं टेलीग्राम पे अपलोड किया हूँ। एंड सही में अगर सीखना है ना मार्केट, तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा देखना पड़ेगा, आपके हाथों में कोई थली नहीं सजाएगा। राइट, आपको आके कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं देके जाएंगे, एंड देके भी गया तो एक स्ट्रेटेजी की एक्सपायरी होती है उस वक्त। अगर मार्केट में कुछ चीजें वॉलेटाइल होती है, कोई स्ट्रेटेजी वॉलेटिलिटी के बनी होती है, कोई साइडवेज के लिए बनी होती है, तो वो इन एंड आउट सिर्फ जो बनाता है उसको पता रहता है। इसलिए स्ट्रेटेजी खुद की कभी भी रहे तो बेटर है। राइट, हम लोग आपको एक स्ट्रेटेजी देते हैं, वो ऑफकोर्स वो वर्क करती है इसलिए देते हैं, आपको डेटा देते हैं, बट उसके साथ आपको ये चीज हम लोग सिखाते हैं कि खुद का कैसे बनाए स्ट्रेटेजी। एंड जब आप वो समझोगे ना, तब आप मार्केट में कुछ तो ग्रेट कर पाओगे। राइट, तो ये चीज थी अभी तक सिंपल, हमने कवर किया कि हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस से क्या है वगैरह। ज्यादा हमें लेंदी नहीं करना है वेबिनार को, मैं सिंपल रखता हूँ। सो आई होप सपोर्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट कैसा होता है वो मैंने आपको कंफर्म कर दिया, एंड कैसे उस पे ट्रेड लेते हैं वो भी बता दिया। अब हम जाएंगे स्ट्रेटेजी के साइड। राइट, जिसका वेट आप सब कर रहे हो कि स्ट्रेटेजी मिल जाए डायरेक्टली, कल से हम लोग ट्रेडिंग पे लग जाए। राइट, सो ठीक है, वो स्ट्रेटेजी हम लोग आपको शेयर करते हैं, बट हमारा सजेशन वही रहेगा भाई, स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करो, फिर ही जाके किसी ब्रोकर पे रियल मनी डाल के उस पर ट्रेड करो। राइट, तो चलिए ठीक है, जाते हैं स्ट्रेटेजी पे। मैं आपको जो चीज, जो लोग हैं जिनको इक्विटी में देखना है वो इक्विटी में देख सकते हो, जो एडवांस है जिनको बेसिक्स वगैरह सब आता है उनको सिर्फ स्ट्रेटेजी चाहिए, तो यस यू कैन गो विद, यहाँ आप ऑप्शंस वगैरह भी कर सकते हो। ये एक है कभी भी कि मैं आप फ्यूचर करो ऑप्शन करो कोई भी, बट मैं स्पॉट का चार्ट कभी भी प्रेफर करता हूँ देखना। क्यों? बिकॉज जब भी मैं फ्यूचर का चार्ट देखता हूँ ना, कि फ्यूचर के चार्ट में ज्यादा, आप अगर देखो तो वीक जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं रेदर देन स्पॉट के चार्ट में। तो इसलिए मैं स्पॉट्स ज्यादा प्रेफर करता हूँ, जो भी स्ट्रेटेजीज हम लोग बनाते हैं वो स्पॉट पे बनाते हैं। राइट, तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी, कुछ भी ज्यादा एडवांस नहीं है इसमें। चलिए,
तो समझते हैं सिंपली स्ट्रेटेजी, इसको मैं ओपनर स्ट्रेटेजी बोलता हूँ कि सिर्फ एकदम स्टार्टिंग में ही आपको ये ट्रेड देता है, एंड इसका जो रेशो है वो भी अच्छा है। राइट, सो अगर फर्स्ट मैं आपको इसका रेशो दिखाने जाऊँ। ओके, कहाँ है इसका रेशो? वन सर तनवीर, सेकेंड। यस संजय। सर इसका रिकॉर्डेड सेशन कहाँ पे मिलेगा? आफ्टर सेशन डीएम कर दीजिए मुझे, सो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। या राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्ट्रैटेजी का देखो, मैं ओपनर स्ट्रैटेजी इसका मैं रिजल्ट आपको बताता हूँ कि कितना इसका रिजल्ट है। अगर मैं मार्च मंथ की बात करूँ, सो मार्च मंथ में देख लेते हैं कितना है मार्च मंथ पे। सो यहाँ तक है मेरा मार्च मार्च मंथ में आपको 788 पॉइंट है। सो 788 इंटू आपका कितना है, कितना है एक लॉट? ओके, सो 788, 75 सर। और आपका 75 का एक लॉट है। तो कितना हो गया आपका? 59,100 का कुछ प्रॉफिट है इस स्ट्रैटेजी में। राइट, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये स्ट्रैटेजी बनाया है। सो इसका डिटेल्ड रिपोर्ट नहीं है, बट जब भी हम लोग कोई स्ट्रैटेजी करते हैं तो उनका इस तरीके से बहुत इन डिटेल रिपोर्ट रहता है। उसके टारगेट, पीएनएल एंड ऑल, उसके बाद उसका मैक्सिमाइज रेशो अगर आपको बोलने जाए तो क्या क्या चीज़ें रहती है, उसका डीडी वगैरह क्या रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई रहती है कि क्या क्या रहता है। तो इतना डिटेल करना पड़ता है स्ट्रैटेजी में। सो ठीक है, अपन जाते हैं इस स्ट्रैटेजी पे सिंपल। तो इतना उसका मार्च मंथ का रिटर्न है, ऑफकोर्स फरवरी में भी अच्छा है, जनवरी में भी ओके है। अब देखो ये डायरेक्टली मेरे पास आ गया कि इतना ज्यादा अच्छा रिटर्न है, नहीं इसके लिए मैंने उसको पहले देखा। तो देखो स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं ना, तो फर्स्ट जब मैं उस स्ट्रैटेजी को ट्राई कर रहा था तो मैंने, देखो यहाँ से एक प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने ये चीज़ की है। सो आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी बताता हूँ, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। कुछ भी नहीं, आपको फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट करना है। क्या करना है आपको? फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट मतलब क्या? आप बोलोगे यार नहीं यार, मैं तो बहुत सुन लिया ये चीज वर्क नहीं करती। ठीक है, तो यही चीज का मैं आपको अभी देखो कि इसको कैसे आप समझते हो और कैसे चीज बनाते हो। तो फर्स्ट 5 मिनट का ब्रेकआउट मैं करने गया, तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट 5 मिनट का जब ब्रेकआउट हो रहा है तो मैंने ये चीज पहले नोटिस किया कि वो कितना जाता है। सो लेट्स से कि ये जो 5 मिनट का कैंडल है इसका ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है? ब्रेकआउट नीचे के साइड हो रहा है, तो यहाँ मुझे सेल करना है, और सेल करने के बाद मार्केट उस पॉइंट से कितने पॉइंट तक नीचे जाता है वो मैंने पहले एनालाइज किया। आप अगर देखोगे तो शीट में, तो अरे, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया कि जितना नीचे गया उतने पॉइंट पहले लिख ले कि 118 पॉइंट गया, टू यहाँ 190 पॉइंट, 204 पॉइंट, इतने पॉइंट पहले ये गया है। सो मुझे यहाँ से मैंने एक एनालाइज किया कि यार इतना सारा पॉइंट मार्केट मेरे साइड में जा रहा है, मतलब इतने सारे पॉइंट कैप्चर में कर सकता था। अब देखो कि मैं अगर बोलूँ कि यार यहाँ 190 गया या 204 गया, तो मैं एक काम करूंगा, हर ट्रेड में 204 पॉइंट कैप्चर करना स्टार्ट करूंगा। तो वो चीज बोलो कि मुझे सिर्फ यहाँ मिलेंगे 204 पॉइंट, ये सारे ट्रेड मेरे लॉस मेकिंग हो जाएंगे। राइट, तो ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने कुछ बोला कि एक स्टैंडर्डाइज लेते हैं सो दैट मेरा प्रॉफिट सब जगह ले। तो मैंने क्या किया फिर उस केस में मैंने क्या कि फर्स्ट काम करते कि 60 का ही टारगेट लेते हैं। सो जिस साइड मेरा ब्रेकआउट होगा मुझे कितना पॉइंट लेना है मार्केट में? सिर्फ 60 पॉइंट लेना है। तो जब मैंने ये लगाया तो फिर इससे ये हमारा रिजल्ट आया। राइट, तो इस तरीके से थिंकिंग करनी पड़ती है कि पहले मैंने क्या किया, एनालाइज किया कि कहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। राइट, कि ट्रेंड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो कितने पॉइंट उसका कैपेसिटी है मुझे देने का। उस पॉइंट से मैंने एक एवरेज निकाला। अभी ये तो एक मंथ का है, मतलब बहुत 3-4 मंथ का बैक टेस्टिंग किया उससे निकाला। राइट, तो एक मंथ पे नहीं होता है, आपको ऐसे जैसे आप बोलोगे तो नीचे बहुत सारा किया है हमने। राइट, तो उस हिसाब से मैंने एक एवरेज निकाला, एंड उस एवरेज से मैंने वापस एक स्टार्टिंग से बैक टेस्ट किया, एंड उसका ये रिजल्ट आया। राइट, तो ये है एक रिजल्ट। अब देखो उसमें मैंने और एक चीज किया कि जब बहुत बड़े बड़े कैंडल्स थे ना तो मुझे लॉसेस हो जाते थे।
राइट। सो तो आप अगर देखोगे तो यहाँ मैंने ना बहुत सारे दिन बीच में कट किए हैं। सो जैसे कि अभी 24 के 21 20, अभी देखो 21 19 वगैरह मैंने यहाँ पे लिया नहीं है। 18 के बाद डायरेक्टली 12 है, 11 है, 11 के बाद डायरेक्टली 4 है। तो ये कैसे आया? तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पॉइंट्स अगर मैं 60 का करता हूँ तो ज्यादा रेशो नहीं आएगा। तो ये क्यों किया मैंने? तो यहाँ मैंने देखा कि जब भी मार्केट में बड़ी कैंडल आ रही है तो यार मेरे लॉसेस हो जाते हैं। तो मैंने ये जो सेकंड बैक टेस्ट किया, ये फर्स्ट बैक टेस्ट, ये जो सेकंड बैक टेस्ट किया मैंने, उसमें क्या किया, जिस जगह कैंडल मेरा 70 रुपीज से ऊपर है उस कैंडल को मैंने छोड़ दिया। राइट। तो वो करके ये वाला डेटा आया। बट फिर मुझे समझा कि यार 70 का कैंडल मैं अगर छोड़ देता हूँ तो आने वाले जो मंथ है वहां मुझे मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड मिस हो जाते हैं। बराबर। तो मैंने क्या किया, दो कंडीशन मेरे माइंड में आई। एक तो बिग कैंडल है तो उसको छोड़ दो, बट वो छोड़े तो कितने ट्रेड में मिस करूंगा, कितना प्रॉफिट मेरा मिस करूंगा, उसको मैंने एनालाइज किया। एंड फिर जाके एक फाइनल बेस पे पहुंचा। एंड ये हमारा फाइनल बैक टेस्टिंग है। ये जनवरी का रिजल्ट है उसका 59,000। फेब्रुआरी का भी मैं रिजल्ट आपको बोल देता हूँ, उसका क्या है। फेब्रुआरी का उसका रिजल्ट है 700 इंटू 75, उतना ही कुछ तो आएगा, वो 788 है, 700 इंटू, तो आपका यस 700 इंटू 75 का आपका एक निफ्टी का लॉट है। कितना है? 52,500 का रिटर्न है इसमें। और ये आपको फ्यूचर्स दे रहे हैं, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो और ज्यादा मिलेंगे। ऑप्शन बाइंग है तो ये जो ट्रेंड है जिस वक्त बहुत ज्यादा गए हैं, ऑफ कोर्स कोई कोई ट्रेंड रहेगा वहाँ फ्यूचर में प्रॉफिट दिखाएगा बट ऑप्शन बाइंग में दिखाएगा नहीं, और वो आपको थीटा के वजह से होगा। वो आपको लेके चलना पड़ेगा। बट जिस दिन शार्प मोमेंटम होगी आपका प्रॉफिट बहुत 1:2 3 4 5 के केस में भी जा सकता है। राइट। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और ये स्ट्रैटेजी है आपके लिए तो सिंपल। हम लोग मार्केट नहीं करते कोई चीज़ों को कि आपको मार्केट करना है, ये स्ट्रैटेजी, ये शीट दिखा दिया वगैरह, ऐसा नहीं। हम लोग डाटा से बात करते हैं। ये है इसका डाटा, ये स्ट्रैटेजी है, ये इसका डेटा है। इतना पॉइंट आपको लेना है तो आप, मैंने आपको एंट्री बता दिया, मैंने आपको स्टॉप लॉस बता दिया। क्या है स्टॉप लॉस? क्या है स्टॉप लॉस? ये जो कैंडल है इसका लो इज योर एंट्री, इसका हाई इज योर स्टॉप लॉस, एंड आपको टारगेट कितना लेना है? 60। खत्म। यहाँ आपको इसके बाद साइकोलॉजी का आपको टेंशन ही नहीं आना चाहिए कि मैं बाय करूँ या सेल करूँ। आपको पता है इसका लो टूट रहा है तो मेरे को सेल करना है, ये मुझे मेरा स्टॉप लॉस लगाना है, 60 पॉइंट मुझे टारगेट लेना है। बात खत्म। तो अगर देखो ये है सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, यहाँ आपको कोई साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं आता है। साइकोलॉजिकल बैरियर कब आता है कि यार मैं बाय करूं या सेल करूं, क्या नहीं करूं। तो लेट्स से ये मेरे कुछ सपोर्ट लेवल थे, ये टूट रहे, तो मैं यहाँ सेल करूं क्या, ये सपोर्ट मेरा एक्ट करेगा क्या। तो यहाँ पे ऑलवेज आपके माइंड में होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये चीजें रहेंगी। बट सिस्टम क्या है कि अगर ये सिस्टम मेरा पिछले 2 3 महीनों में चला है, सालों में चला है, तो आगे उसके चलने के चांसेस ऑफ कोर्स है, बिकॉज उसने पीछे इतने 1 2 साल में रिटर्न दिए हैं, तो आगे भी वो दे सकता है। तो बस मुझे क्या करना है, जो सिस्टम बोलता है वो करना है। लो टू ट्राई मतलब सिस्टम का बोलता है कि आपको यहाँ से सेल करना है, खत्म। आप यहाँ से सेल कर रहे हो या आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, 60 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो, बात खत्म। आपको प्रॉफिटेबल होना है। अभी देखो ये मैं बैक टेस्टिंग कब तक किया था, उसके बाद की ये रिटर्न्स है। राइट। तो देखो उसके बाद अप्रैल मंथ का, तो लेट से मैं आपको मैंने मार्च तक ही किया है ना, तो अप्रैल मंथ का आपको दिखा देता हूँ। सो अप्रैल मंथ क्या होगा, बाय कितने पॉइंट मिले? 102 पॉइंट मिले, मतलब 60 पॉइंट का तो मेरा टारगेट हो गया मेरा। उसके बाद देखो यहाँ यहाँ पे मेरा कितना है, यहाँ पे 60 पॉइंट मिले, यहाँ पे सेल होता था मेरा बराबर। कितने पॉइंट मिले? 30 ही पॉइंट मिले। तो यहाँ पे एट एंड ऊपर जाके मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक दिन प्रॉफिट एक दिन स्टॉप लॉस, वापस जाते हैं 3 तारीख को, कितना ऊपर गया है? 76 पॉइंट गया है, मेरा टारगेट हो गया। दो प्रॉफिट एक स्टॉप लॉस। तीसरे दिन देखते हैं कितना नीचे गया है, बहुत सारा गया, वो तो 166 पॉइंट गया है 3 दिन। तो 3 प्रॉफिट हो गया, एक लॉस हो गया, ये 4 दिनों के सेशन में। राइट। तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटेजी सिर्फ बना के छोड़ दिया उसको। जब आप ये चीजें करते हो, जब आप डेटा करते हो, उसका इतना बैकटेस्ट करते हो, उसको इतने मॉडिफिकेशंस करते हो, तो वो चीजें चलती है। बट वही मॉडिफिकेशन लॉजिकल होना चाहिए, डेटा डेटा एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं अरे यार 69 ही है, नहीं ठीक है प्रॉफिट में वहां पे ऐसा कर लेता, ऐसा नहीं होता है। जो चीज है कभी भी ट्राई करो शीट में लॉसेस ज्यादा भरो, सो दैट एक्चुअल लाइफ में जब आए तब आप डरो ना। राइट। सो शीट में लॉस हो रहा है ना, हमेशा लॉस लिख दो।
एक दो पॉइंट से थोड़ा मिस बेक, थोड़ा लॉस कम, एक प्रॉफिट कम दिख रहा है, ठीक है, लिख दो। राइट, बट ओवर नहीं करो, गलती नहीं करो। इस यहाँ पे यहाँ गलती कर दोगे लाइव, जब आप लाइव करोगे तब इसका भी रिटर्न और कम होगा लाइव में, क्योंकि आप गलतियां करोगे, आप कहीं ना कहीं मिस करोगे, आपका स्लीपेजेस आएगा, तो चीजें डिफरेंट होगी लाइव में। तो इसीलिए यहाँ ज्यादा दिखाने के चक्कर में गलत डेटा मत इनपुट करो। राइट, जहाँ जितना एक्यूरेट हो सके उतना एक्यूरेट डेटा दो, सो दैट आपका जो शीट है वो सही से आपको एनालाइज करके दे कि सही से ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्किंग है या नहीं है। राइट। सो आपको ये स्ट्रेटेजी समझा है या नहीं समझा है, इसको कोई डाउट है? ओके, सो डज इट वर्क ऑन फॉरेक्स? यस, आपको देखो, वही मैं आपको चीज बोला कि हर एक चीज आपको ट्राई करनी पड़ेगी। अब मैं आपको डेटा दे रहा हूँ निफ्टी का, तो यहाँ तो चल रही है, तो यहाँ तो मैं आपको डेटा के हिसाब से आपको दिख रहा है, आपको क्रॉस चेक करना है, यू कैन गो एंड क्रॉस चेक द डेटा। बट अगर आप पूछ रहे हो मुझे कि मुझे फॉरेक्स में करना है, देखो फॉरेक्स भी वही है जो इंडियन मार्केट है। फॉरेक्स का सबसे बड़ा मेरे लिए कब आया था, आपको मैं भी अभी फॉरेक्स में ट्रेड करता हूँ। इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा टैक्सेस एंड ऑल सब चीजें हैं, सब दुनिया में यही चीज है, आप यूट्यूब देखते होंगे यही पड़ा है। तो ऑफकोर्स बहुत सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, अभी हम लोग तो बहुत पहले से हो गए हैं फॉरेक्स में शिफ्ट। तो हमारा मेजर ट्रेडिंग फॉरेक्स में भी चलता है। तो जो एक बोलूँ तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम आया था फॉरेक्स, तो मेरे लिए टाइम सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आया था कि इंडिया में वो चीज नहीं थी। मेरे लिए फिक्स था कि भाई 9 बजे, 9:15 मेरा फर्स्ट कैंडल स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे लिए वो इशू नहीं था। फॉरेक्स में इशू आता है कि मैं एक्चुअल में लूँ तो लूँ कहाँ से, मेरा स्टार्ट पॉइंट। तो वो एक सबसे बड़ा इशू होता है। तो आप पहले एनालाइज करो आपका स्टार्ट क्या है, उसके बाद फिर आप स्ट्रेटेजी को लगाना। राइट। एंड फिर चेक करना कि एक 2-3 महीने का आप फॉरेक्स कर रहे हो, ऑफकोर्स 6-8 महीने का बैक टेस्ट लगेगा, फिर वो चल रही है क्या, फिर आप फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो। राइट। ये कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट को यूज करो। जहां जहां यूज करोगे अगर बात चल रहा है तो बेटर है। यस, चलेगा। सो ये हो गया मेरा ओपनर स्ट्रेटेजी। अभी ओपनर दिया है तो एक नॉन स्ट्राइकर भी देना पड़ेगा ना सामने वाला। जैसे ज्यादा मुझे क्रिकेट आता नहीं है, बट जितना पता है उससे बस ये स्ट्रेटेजी के नाम लिख दे, हमेशा बहुत मुश्किल होता है जब आप खुद स्ट्रेटेजी बनाते हो, तो उसका नामकरण करना बहुत मुश्किल चीज है। तो बस ऐसे ही आईपीएल चल रहा था, तो ये ओपनिंग एंड नॉन स्ट्राइकर। सो ओपनिंग माने फर्स्ट कैंडल का आपको क्या करना है, ब्रेकआउट। अब सीखते हैं हमारा नॉन स्ट्राइकर स्ट्रेटेजी की नॉन स्ट्राइकर स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखो, यहाँ नॉन स्ट्राइकर के लिए आपको हाँ, एंड वन मोर थिंग, ये जो स्ट्रेटेजी है ये 5 मिनट निफ्टी में चलता है, निफ्टी स्पॉट में चलता है। यहाँ मैंने किया है, आपको किसी स्टॉक में करना है, कहीं भी करना है, आप आपके हिसाब से बैक टेस्ट करना एंड फिर करना। एंड कुछ भी डाउट हो तो यू कैन कनेक्ट मी, मेरे व्हाट्सएप नंबर हर एक चीज अवेलेबल है। मैं ऑफिस पे रहता हूँ, इफ यू बिलोंग फ्रॉम जलगांव, आप ऑफिस पे आ सकते हो। आपको कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप करते हो, मैं ट्राई करता हूँ, मेरा कभी भी जो रिस्पॉन्स है, जो भी स्टूडेंट है, हमेशा 1 से 2 घंटे में हर एक जन को रिप्लाई मेरा चला ही जाता है। सो जो भी डाउट है यू कैन कम, यू कैन विजिट और यू कैन कॉल मी। वहाँ पे ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी, वहाँ पे आपका डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट। तो ये था हमारा ओपनर स्ट्रेटेजी। अब देखो नॉन स्ट्राइकर के लिए आपको एक चीज अलग है, वो है आपका जो टाइम फ्रेम, वो आपको करना पड़ेगा 10 मिनट। अब आपके पास अगर ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है, तो ये आपको यहाँ 10 मिनट करने नहीं देगा। बराबर। उसके लिए, क्योंकि 10 मिनट करने के लिए आपको ये प्रीमियम लेने बोलता है। तो अगर ये नहीं है, आपको ट्राई करो दूसरा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप ब्रोकर के चार्ट पे भी कर सकते हो, वहां भी कोई टेंशन नहीं है, आप ब्रोकर के चार्ट पे कर लेना। सही है। सो चलिए, अपन उसका भी ये करते हैं, फर्स्ट समझ लेते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी इतना सिंपल है कि आप बोलोगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। स्ट्रेटेजी क्या है, अगर मेरा फर्स्ट, ये कौन है मेरा, अगर मेरा फर्स्ट बन रहा है रेड, तो रेड मेरा कौन है, ओपनर। सो फर्स्ट बॉल किसने खेला, ओपनर ने। सेकंड बॉल रेड ने खेला, मतलब ओपनर नहीं खेला। थर्ड बॉल किसने खेला, ओपनर नहीं खेला। जब नॉन स्ट्राइकर आएगा, मतलब क्या, जब जो फर्स्ट कैंडल बनेगा उसका अपोजिट कैंडल आएगा, उस कैंडल का ब्रेकआउट। आपको ये दोनों का नहीं करना। आप इफ ऐसे ये दोनों का नहीं करना, ये अलग स्ट्रेटेजी है, ये हमारा स्ट्रेटेजी है। इसमें सिर्फ आपको ये जो नॉन स्ट्राइकर बंदा है इसका ब्रेकआउट करना।
मतलब क्या, ये ग्रीन है, इसका ऊपर का टूटा तो आप बाय करोगे, इसको नीचे तोड़ा मार्केट ने तो आपको सेल करना है। और एक एग्जांपल देता हूँ। ओपनर, 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 नॉन स्ट्राइकर आया, नॉन स्ट्राइकर आया, नॉन स्ट्राइकर का लो टूटा तो सेल, नॉन स्ट्राइकर का हाई टूटा तो बाय। सो मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट बॉल खेला ओपनर ने, सेकंड कौन आया लगे, स्ट्राइकर, स्ट्राइकर आया, सो अपोजिट कैंडल आया। दोनों का ब्रेकआउट नहीं करना है, ध्यान से सुनो, सिर्फ मुझे नॉन स्ट्राइकर का ब्रेकआउट करना है। सो ये लो मेरा एंट्री, ये हाई मेरा स्टॉप लॉस, बराबर। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ओपनर ने खेला, सेकंड नॉन स्ट्राइकर आया, तो इसको इसने तोड़ा, सो मेरा सेल स्टार्ट हो गया। यहाँ मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। स्टॉप लॉस होने के बाद आपको क्या करना है, री एंट्री करना है मार्केट में। इतना इजी है। ये मेरा कौन है, ओपनर। ये है मेरा नॉन स्ट्राइकर, बस इसका ब्रेकआउट करना है। वो ऊपर की साइड टूटा, अब बाय करो। ये है आपका स्टॉप लॉस। और ये ज्यादा एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका ओपनर, ये है आपका ओपनर, यहाँ पे ये आ गया आपका नॉन स्ट्राइकर, ये नीचे के साइड तोड़ रहा है आपको, नीचे के साइड आपका टारगेट हो जाएगा। अब मैंने आपको एंट्री बता दिया, आपको स्टॉप लॉस बता दिया, अब आपको टारगेट बताना है, क्योंकि उसके बिना स्ट्रेटेजी नहीं, ये तीनों जब तक पिलर आप नहीं डिसाइड कर लेते, स्ट्रेटेजी नहीं बनती। आप अभी जैसे आप ये फेज में हो, आप थोड़ी चीजें सीखोगे, खुद का बनाओगे, तो एक सबसे ये आता है, एंट्री बहुत इजी है। एंट्री आपको आपके स्टार्टिंग पीरियड में ही आपको एंट्रीज कैसे ये करना है वो समझ जाएगा, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो समझ जाएगा। आपको क्या नहीं आता पता है कि सबसे मुश्किल क्या है एक स्ट्रेटेजी के लिए, उसका एग्जिट आइडेंटिफाई करना। एग्जिट आइडेंटिफिकेशन बहुत खराब है। सो जैसे मैं आपको जब ये है कि मेरा एक ऐसा है कि मैं हमेशा 1:1.5 सोचता हूँ, तो मुझे मेरे लिए वो थोड़ा बेटर है कि मैं 1.5 ज्यादा सोचता हूँ। सो जब भी मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा था ये, तो मैंने सिंपल किया, मुझे ब्रेकआउट करना है, लो इज माई स्टॉप लॉस और 1:5 इज माई टारगेट। तो इस वे से इस नॉन स्ट्राइकर का रिजल्ट हम लोग देखते हैं। ये है देखो, एंट्री, सिग्नल, हाई क्या है, लो क्या है, एग्जिट क्या है, पॉइंट क्या है, प्रॉफिट क्या है। इस तरीके से प्रॉपर शीट है ये। तो इस तरीके से मैंने फर्स्ट मंथ किया मेरा, तो फर्स्ट मंथ में आप यहाँ देख रहे हो मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, ऑलमोस्ट 30,000 का यहाँ पे प्रॉफिट है। फिर मैंने क्या किया, सेम सिचुएशन पे सेकंड मंथ किया, फेब्रुवरी, बराबर। सो मैंने से फेब्रुवरी किया, तो फेब्रुवरी मुझे दिखा कि यार यहाँ पे तो बहुत कम है, यहाँ पे 3,900 ही है। तो मुझे फिर यहाँ मुझे थिंकिंग यार कि यार कुछ तो गलत हो रहा है, बराबर, कि इतना तो कम नहीं आना चाहिए। एक तो लॉस में चला जाता तो ठीक है, सी लॉसेस भी होते हैं, कम प्रॉफिट भी होता है, तो बट मैं तो स्टार्टिंग में हूँ ना मेरे स्ट्रेटेजी क्रिएशन के। सो मुझे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने क्या किया कि अगर मैं 1.5 ना लेते हुए 1 लूँ, तो सो ऑफ कोर्स ये हमेशा रहता है कि 1.5 इज बेटर। 1 आप लोगे तो चांसेस आपके बहुत कम है। बट मैं बोला एक बार ट्राई तो करते। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप अगर देखो ये तो फॉर्मूला में यहाँ 1:1 है। ये जो आपका एग्जिट था, आ गया एग्जिट का फॉर्मूला आपका। हाँ, तो आपके फॉर्मूला में यहाँ 1:1.5 दिख रहा है कि यहाँ पे, तो इस फॉर्मूला में मैंने सिर्फ 1:1 रखा है। तो अगर मैं 1:1 से जाता, सो फॉर मार्च माय प्रॉफिट विल बी 33,000। सो पहले 30 था, अब 33 हो गया। बट फॉर फेब्रुवरी मेरा पहले था 3,900 समथिंग, राइट। एंड वही बढ़ के कितना हो गया मेरा, 24,000 हो गया, राइट। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने 1:1 प्रेफर किया। सो मैंने वापस जनवरी मंथ का किया, तो 1:1 देखो यहाँ पे कितना हुआ है मेरा, 1:1 कितना है मेरा, 25,000, 1:1 है। और मैं अगर इफ आई गो विथ 1:1.5, तो यह 1:1.5 मेरा ज्यादा रहेगा। कितना है, दिख रहा है ना यहाँ पे, टोटल आपका यहाँ 1:1.5 53 है। तो देखो ये मैंने अभी आपको क्या कर दिया, ये कंडीशंस आते हैं जब भी आप कोई चीज कर रहे हो, तो उस ट्रायल एंड एरर का एक रिपोर्ट निकलता है। जैसे वही मैं रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया, ये रिपोर्ट है, अब इससे क्या डिसीजन लेना चाहिए। इफ आई गो विद 1:1 के साथ जाऊँ, या मैं 1:1.5 के साथ जाऊँ, या मुझे और इसको रिफाइन करने की जरूरत है, राइट। तो ये तो स्ट्रैटेजी था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो रिफाइन वर्जन है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैं आपको बोला, जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, आप मार्केट में सस्टेन नहीं हो पाओगे। देखो ये चीज, ये करना छोड़ दो कि अपन स्ट्रेटेजी से सीख लेंगे, स्ट्रेटेजी से पैसा कमा लेंगे, तो वो शॉर्ट टर्म व्यू है। आपको ये अगर करियर करना है, एंड
एनीवे आपको इससे में सिर्फ थोड़े इन्वेस्ट भी करने हैं यार, आपका हार्ड अर्न मनी है, इसको अपन को वेस्ट नहीं करना। सो जो भी चीज करना है प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ करो, तो फिर बेटर आएगा। सो ये जो स्ट्रेटेजी बोला है, जो मेरे सेटिंग्स है वो आप यूज कर रहे हो, तो कोई ये नहीं, आप वो भी कर सकते हो। बट उसमें और ग्रेटर चीजें आपको करनी है, तो फिर आपको जो ये मैंने बोला, जो मैंने पॉसिबिलिटीज बताई, उस पॉसिबिलिटी को अरेंज करके, उस पॉसिबिलिटी को मैनेज करके क्या क्या चीजें हो सकती है, वो भी आप कर सकते हो। राइट। सो ये दो स्ट्रेटेजीज थी। अभी देखो, ये स्ट्रेटेजी क्यों बोला, और मैंने आपको फिर पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों सिखाया, तो मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें बता दिया। देखो मार्केट में दो टाइप ऑफ ट्रेडिंग है। एक इज डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग, द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिशनरी एंड सेकंड वन इज सिस्टमैटिक। जो 98% जो भी लोग हैं उसमें से पकड़ के चलो 80% लोग सिर्फ डिस्क्रिश 80 भी नहीं, ऑलमोस्ट 85% लोग सिर्फ डिस्क्रिशनरी करते हैं। डिस्क्रिशनरी में क्या होता है कि अगर मेरा स्टॉक सपोर्ट पे है, तो मैं वहां बाय करूं या ना करूं। बराबर, ये पॉइंट पे ही सारे लोग गलत हो जाते हैं। अगर मैं बाय कर लेता हूँ, मार्केट नीचे आने लग जाता है, सपोर्ट टूट जाता है, तो मैं रखूं या नहीं रखूं। तो फिर हमें मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ बहुत ज्यादा जजमेंट ये हो जाता है कि पर्सन टू पर्सन सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग अलग रहते हैं, पर्सन टू पर्सन एरिया अलग अलग रहते हैं, पर्सन टू पर्सन साइकोलॉजी अलग अलग होती है। तो ये चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आप बोलोगे सर ये सिखाया क्यों, तो ये चीज मैंने आपको सिखाई बिकॉज ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये एक बेस है, आप इससे एडवांस करो ना। ये चीज आप स्टार्टिंग में करो, एंड इससे फिर एडवांसमेंट जाके आप सिस्टमेटिक में जाओ। सो ये ऑफ कोर्स ये चीज है कि ये हमने सीखा एंड हम लोग बने हैं, तो वही मैं सोचता हूँ। एंड ऐसा ही नहीं कि डायरेक्टली मैं किसी पे ट्राई कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैंने इसके पहले जो स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, जो भी लोग हमारे साथ थे, उन लोगों ने भी सेम चीज किया। ना कोई स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से था, ना तो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से था। जो लोग आए उन्होंने दिन भर बैठा, सुबह 9 से लेकर रात में 9 तक चीजें किया, बैक टेस्टिंग किया, सेटअप बनाया, एंड फिर जाके वो लोग प्रॉफिटेबल बने। राइट, बट उन्होंने स्टार्ट यहाँ से ही किया। तो मैंने आपको यही चीज बताया कि आप डिस्क्रिशनरी करोगे, तो वो भी मैंने आपको प्रॉफिटेबल बना के दिया है। आप अगर सिस्टमेटिक करोगे, तो वो भी कैसे प्रॉफिटेबल बनाते हैं, वो चीज भी मैंने इस वेबिनार में आपको सिखाई। तो दोनों चीजें वर्क होती है। आपको आपका जो एरिया है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग, आप हमारा ये करते हैं, जो फील्ड है वो सिलेक्ट करते हैं। एक डॉक्टर बोलेगा मैं जाके कल कार ओपन करता हूँ, वो होगा नहीं। एक कार मैकेनिक बोलेगा मैं कल जाके एक ऑपरेशन करता हूँ, वो होगा नहीं। बिकॉज हर एक का एक स्पेशलिटी होता है, हर एक का एक इंटरेस्ट होता है, उस हिसाब से हम लोग हमारा फील्ड सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से हमारा ट्रेड सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही आपको डिस्क्रिशनरी सूट हो रहा है, आपको सिस्टम सूट हो रहा है, वो आपको आपका एरिया पकड़ना है। अगर आप मेरी मानो तो कभी भी मैं सजेस्ट करता हूँ सिस्टम। वहाँ साइकोलॉजी में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती माइंड पे। जहाँ साइकोलॉजी है आप आधे वही टूट जाते हो। राइट, तो यही चीज हमारे साथ होने की। राइट, तो इसीलिए हमने सिस्टमेटिक पे हम लोग क्यों ट्रांसफर हुए थे तो वहाँ साइकोलॉजी इतना मैटर नहीं करती, हमें हमारा एंट्री हमारा एग्जिट पता है। हम इसके ऊपर थोड़ा सा, इसके नीचे थोड़ा सा ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए पता है इसका हाई इज योर स्टॉप फिक्स स्टॉप लॉस, इसका लो इज योर एंट्री, और 1:1.5 बोलो, 1:1 बोलो, ये हमारा एग्जिट। इतना पता है आप। एंड रूल वाइज है, आप अगर देखोगे तो ये जो स्ट्रैटेजी है रूल वाइज है। यहाँ ऐसा हुआ तो ऐसा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्जैक्ट रूल वाइज है। आप इन स्ट्रेटजीज को कोड भी कर सकते हो। हमारा जो ट्रेडिंग है मेजरली सारा जो ट्रेडिंग है अल्गो वाइज है। क्यों? क्योंकि हमने इन स्ट्रेटजीज को मैथमेटिकली डिफाइन किया है। यहाँ हर एक चीज आपको कंडीशन वाइज है, तो वो कंडीशन आपको अल्गो को देनी है, वो ऑटोमेटिक एंट्रीज लेता है। राइट, तो इस तरीके से सीखो। मेरा सजेशन रहेगा सिस्टम पे जाओ, ये चीजें पहले सीखो, एंड देन गो विद द सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। एंड जो भी ट्रेडिंग करना है फर्स्ट डेमो पे ट्राई करो। डेमो मिलते हैं नियो स्टॉक वगैरह, ऐसे बहुत सारे साइट्स है, वहाँ डेमो एंड फॉन्ट पेज समथिंग। तो वहाँ पे डेमोज के लेक्चर ये होते हैं अकाउंट, आप डेमो पे ट्राई करो, महीना 1.5 महीना डेमो पे करो, एंड फिर जाके यहाँ पे लाइव मार्केट में खुद का पैसा डालो। फिर देखो आपका जो ये है, जो आपका साइकोलॉजी है वो भी थोड़ा बेटर हो जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है रिस्क मैनेजमेंट, वो भी आपको करना है। जो जैसे मैं आपको बोलूँ तो जो आपका कैपिटल रहेगा मैक्सिमम 1.5 to 2% रिस्क लो। इफ यू थिंक यार मैं 1 लाख से 1,500 से क्या ही कमा लूंगा, ऐसा नहीं सोचो। मैं 5,000 की अगर रिस्क लूंगा और दिन में मुझे मतलब 2-3 दिन भी कंटिन्यू लॉस आ गए, मेरे 20-30 तक का कैपिटल उड़ जाएगा।
राइट। तो कैपिटल हमें यहाँ उड़ाना नहीं है, हमें कैपिटल सिक्योर करना है एंड उस पर ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना है। तो ये मोटिव ध्यान रखो, कैपिटल उड़ाना नहीं है, फर्स्ट उसको सिक्योर करना है एंड देन कमाना है। डायरेक्टली उसको स्टेक पे लगा के पैसा नहीं कमाना, हमें उसको सिक्योर भी रखना है, राइट। क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ हमेशा चीजें बदलती है। देखो जैसे जैसे कि यहाँ पे देखो, जितना मार्केट स्ट्रांग था, कितना स्ट्रांग था मार्केट, कितने पॉइंट ऊपर गया है, 226, मतलब ऑलमोस्ट 1% मार्केट ऊपर गया है। तो यस यार, मार्केट बहुत स्ट्रांग था। एंड वहां से आप देखोगे तो 1% मार्केट ऊपर जाने के बाद, एट दैट पॉइंट वहां से लेके मार्केट यहाँ तक मतलब 1.82% नीचे गिरा है। सो यहाँ चीजें कब बदल जाएंगी वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए रिस्क कम लो, टारगेट आपका जो है वो लो, सो दैट आपका जो कैपिटल है वो उस सस्टेन रहे, वो सस्टेन करे मार्केट में, एंड आप उससे हमेशा प्रॉफिट कर पाओ, राइट। तो ऑल इन ऑल ये वेबिनार था, जितना मुझे हो सका मैंने ट्राई किया आपको अंडरस्टैंड करने का। ये मुश्किल होता है कि दो टाइप ऑफ लोग आते हैं मार्केट में, जिसको कोई पता नहीं, जिसको आधी चीजें पता है। दोनों को हमें उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ता है, तो दोनों के हिसाब से ट्रेडिंग सिखानी पड़ती है। तो कुछ लिमिटेशन हमें भी होती है, बट आई हो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से आपको चीजें समझाई है एंड समझी भी होगी, फॉर बिगिनर्स हो या जो ऑलरेडी लर्नर्स है वो हो। आपको अभी और इससे ज़्यादा डिटेल करना है तो हमारे कोर्सेज होते ही है। तो यस, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपके ग्रुप में आ जाएगा थोड़ी देर में, तो आप उस पे रजिस्टर करके 1,000 रुपीज़ का एक उसका टोकन है वो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीक से हमारे जो बैचेस है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप उस बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है तो 1 घंटे में हम लोगों ने इतना कवर किया, सो आप सोच सकते हो कि एक 17-18 लेक्चर्स जो रहते हैं 1.5 से 2 घंटा डेली, उसमें हम लोग कितना कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, और कितना प्रैक्टिकली मैं आपको सिखा पाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें डिटेल में होती है, राइट। सो ये कोर्स है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। ज़रूर आपके जो कुछ डाउट्स वगैरह होंगे मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। मुझे हमेशा अच्छा लगता है अगर आप कुछ डाउट भेजते हो, वो किसी भी रहे, सिली से सिली रहे या हार्ड से हार्ड रहे, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको रिप्लाई दूँ। ट्राई करो, जो भी आपका डाउट है मुझे व्हाट्सअप कर दो, अपन वहाँ पे बात कर लेंगे। एंड अगर आपको देना है तो आप रिव्यू भी दे सकते हो कि क्या चीज़ आपको कम लगी, क्या चीज़ ज़्यादा लगी। सो नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट होंगे उनको मैं और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। राइट गाइस, थैंक यू। सो मिलते हैं लेक्चर्स में कभी। राइट, थैंक यू, बाय बाय। हेलो सर। यस संदीप। सर एक क्वेश्चन था। हाँ आपने बोलो। जो अभी सेकंड स्ट्रेटेजी बताया उसमें री एंट्री कैसे लेना है? सेम, अगर आप शीट देखोगे तो आपका अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो आपको री एंट्री लेना है। जैसे कि यहाँ मेरा बाय था, ये बाय का मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो मैंने वापस क्या क्या किया, सेम लेवल से मैंने सेल कर दिया। अच्छा, सेम लेवल से जिस सेम लेवल कैंडल से से आपका सेल। टॉप लॉस हो रहा है वही कैंडल से आपको सेल करना है। यस, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हाँ। तो अभी एक एग्जांपल था हमारे सामने, राइट। 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ आपको एग्जांपल। हाँ, सो यहाँ पे देखो, अभी ये जो तारीख था 24, सो हाँ। शीट में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, 24 ऑफ मार्च, राइट। 24, अभी देखो 24 को मैंने सेल किया था 23,518, 23,451। 23 यहाँ पे हाई देखना, 23,518, 23,451। सो 451 को मेरा सेल हुआ था, यहाँ पे मेरा सेल स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हुआ, तो मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से री एंट्री लगाया और यहाँ से फिर टारगेट लिया। सो आप अगर देखोगे तो शीट में मैंने सेम लेवल से री एंट्री लिया है, सेम मेरे हाइज एंड लो सेम है, एंड इस लेवल से री एंट्री करके ये मेरा प्रॉफिट बना है सिंपली। अभी देखो ये तो बहुत है, आप इसमें बहुत बहुत एडवांसमेंट कर सकते हो, जो भी एडवांसमेंट करोगे ट्राई करो। मे बी आपको कुछ और डाउट आता है मेरे पास लेके आओ, हम लोग बैठ के उसको सॉल्व करेंगे, राइट। सो एंड ओके। आपको ऐसे वेबिनार होते रहेंगे, हम लोग डेली के शेयर भी करते रहेंगे उसमें क्या एडवांसमेंट आप कर सकते हो। सो अगर कम्युनिटी में अपन शेयर करेंगे तो सारे लोगों को भी अच्छा होगा, वो भी सीखेंगे, राइट। सो क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच। यस यस, चलेगा। सो चलिए स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कभी। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। फ्यूचर।